मेरे दौर के किए गए कामों का पल्ला हर सूरत में भारी रहेगा। अब क्वाले से पार ही जो भी होगा इस्लामाबाद से कोई मुदाखलत नहीं होती। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन खरीदा आज़ाद कश्मीर का, इलेक्शन लड़ा नहीं है। जब हम अपने जलते हुए घरों को देखते थे तो हमें तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अब तकलीफ होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सियाब महमूद और मेरे साथ आज मौजूद हैं मियाँ अब्दुल रईस साहब, आज़ाद कश्मीर के साबका वज़ीर एजुकेशन हैं और नीलम में काफ़ी इन नज़र आ रहे हैं। और वादी नीलम जिस हल्के से आप इलेक्शन इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की सीट पर लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि नीलम वैली की आवाम आपको वोट क्यों दे? ये सवाल नहीं बनता। मुझे कन्विंस करें कि मैं पीपल्स पार्टी से खड़ा हूँ। जैसे आप मुहिम चलाते हैं, लेकिन नीलम वैली के अंदर आप जाते हैं तो आप उनके सामने अपना एजेंडा पेश करते हैं, आप अपना एजेंडा रखते हैं। हम उस एजेंडे को देख के आप फैसला यकीनन अब मतलब कि मुझे कौन कन्विंस करेगा कि मैं आपको क्यों वोट दूं? देखिए ना, आपको कन्विंस करने के लिए आपके फील्ड में ज़मीन पर किए गए काम जो हैं वो आपकी कन्विंसिंग के लिए काफ़ी होते हैं। तो मैंने नीलम वैली के अंदर रोड कम्युनिकेशन के हवाला से, टेली कम्युनिकेशन के हवाला से, हेल्थ के हवाला से, एजुकेशन के हवाला से, एलिमेंट्री सेकेंडरी और हायर एजुकेशन हर दो के हवाला से ऐसे काम किए नीलम वैली के अंदर जो हमारी ज़रूरत थी। कीपिंग इन व्यू इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मैं तवक्को करता हूँ कि माजी की तरह आने वाले वक्त में भी लोग मुझे ज़रूर वोट देंगे। इसलिए कि मेरे 5 साल का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए मौजूदा 5 सालों से, यानी 2011 से 2016 तक जो परफॉर्मेंस मेरी रही उसकी अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें, तकाबली जायज़ा लें 2016 से 2021 के, तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे वसूख के साथ ये कहता हूँ कि मेरे दौर के किए गए कामों का पल्ला हर सूरत में भारी रहेगा। 2016 के इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि मैं जो पिछली जो टेन्योर में मैंने काम की है, आया कि आपके साथ धांधली हुई है 2016 के इलेक्शन में? नहीं, वो तो एक ओवरऑल जितना भी एक पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा चल पड़ी, एक ऐसी हवा चल पड़ी और फिर कश्मीर कौंसिल के जो इख्तियारात थे, कश्मीर कौंसिल के जो वसाइल थे, उनका इस कदर भेजा इस्तेमाल हुआ कि आपका मैंडेट एक तरह से चोरी किया गया आज़ाद कश्मीर के अंदर। अब क्वाले से पार ही जो भी होगा इस्लामाबाद से कोई मुदाखलत नहीं होती। यह इलेक्शन को बाय किया उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन खरीदा आज़ाद कश्मीर का, इलेक्शन लड़ा नहीं है। वो 5 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा, आपने एजुकेशन के अंदर ऐसी कितनी रिफॉर्म्स किए हैं कि जिससे हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो आगे बढ़ सके? मैंने उसमें ये रिफॉर्म्स की कि सबसे पहले कि जो पढ़ा लिखा तबका है या जो हमारा नौजवान है उसको हमने एजुकेशन तक एक्सेस दी। 45 इदारे नीलम वैली के अंदर कायम किए जिनमें बड़ी तादाद में हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, मॉडल साइंस कॉलेजेस हैं। फिर नीलम वैली के अंदर हमने नीलम एजेके यूनिवर्सिटी का नीलम कैंपस कायम किया ताकि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को आला तालीम के हसूल के लिए मुज़फ़्फ़राबाद आना पड़ता है, दूर दराज आना पड़ता है, वो नीलम के अंदर रह के ही वो आला तालीम हासिल करें। फिर क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए हमने, और क्वालिटी एजुकेशन में भी इस तरह के पढ़े लिखे जो हमारे ग्रेजुएट बच्चे और बच्चियाँ जो हैं उनको एजुकेशन की तरफ राग़िब करने के लिए हमने प्राइमरी टीचर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, बेसिक क्वालिफ़िकेशन थी, वो पहले मैट्रिक सीटी था, FAPTC था, वो हमने ख़त्म किया। हमने बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी टीचर के लिए रखी उसका तकर्र हमने किया कि BA B.Ed होना चाहिए। फिर हमने NTS जो है वो रखा ताकि क्वालिटी टीचर जो है आपके पास आ सके। देखा कश्मीर का जो सिलेबस है उसके अंदर कश्मीरियात हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। ये आपका सवाल बिल्कुल बजाय है कश्मीरियात के हवाला से, लेकिन जहाँ तक आपका ये है कि जी इस वक्त एक हवा चल पड़ी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। 2-4 ज़हन, एक चीज़ तो ज़हन में रहनी चाहिए कि हर एक शख्स को अपनी सोच के ज़ाविया तयन करने का हक़ हासिल है, लेकिन आप चंद लोगों को गालिब अक्सरियत नहीं कह सकते। यही हमारी बदकिस्मती होती है कि जब हम चंद सोचों को
लाखों सोचों पे हावी करार दे दें तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाती है। बिलखुसूस जो कलमकार हजरात हैं, बिलखुसूस जो आप पेशा सहाफ़त से जो लोग वाबस्ता हैं, जब आप ऐसी राय का तयन करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन सोच है, हर सतह पे है, और उस सोच के बदलने, सोच के ज़ाविये जो बदल रहे हैं, उसमें हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं उनकी गफलतों को, उनकी लापरवाहियों को कसूरवार ठहराऊँगा कि जिस वजह से वो आए रोज़ जो हालात बदल रहे हैं, वो उस अंदाज़ में कैटर नहीं कर पाते यूथ को, उस अंदाज़ में कैटर नहीं कर पाते वो पढ़े लिखे तबके को। सर यकीनन आपने अपने एजेंडे में ये चीज़ शामिल रखी होगी कि जो हमारा नीलम वैली का ज़्यादातर जो इलाका है वो बॉर्डर के ऊपर है, तो आपने एजेंडे में यकीनन ये शामिल रखा होगा कि हमने इन इलाकों को कैसे सिक्योर करना है। देखिए, सिक्योर करने की आज के इस दौर में मैं तो चाहूँगा कि हमें कामल अमन की तरफ जाना होगा, दायमी अमन की तरफ जाना होगा। हम अपनी 3 नस्लों को पहले बर्बाद कर चुके हैं मोर्चों के अंदर, अब मज़ीद शायद हम कुर्बानी ना दे सकें, इसलिए एक बेनतीजा लड़ाई है, एक बेमकसद लड़ाई है जिसका कोई नतीजा हासिल नहीं है। हाँ, हमें जब तक ये एहसास था कि हमारी इस लड़ाई का एक नतीजा निकलेगा, कश्मीर की आज़ादी की शक्ल में निकलेगा, मकबूजा कश्मीर की हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को एक अच्छी फ़ज़ा मैसर आएगी वहाँ, तो तब जब हम अपने प्यारों के लाशें उठाते थे, जब हम अपने जलते हुए घरों को देखते थे, तो हमें तकलीफ़ नहीं होती थी, लेकिन अब तकलीफ़ होती है।